देखिए, घंटी का बड़ा महात्म्य है। जिसके घर गरुड़ घंटी बजाई जाती है, जो घंटी हम अपने घर में रखते हैं उसमें गरुड़ देव बने होते हैं, गरुड़ घंटी बजाते हैं, उससे क्या होता है? कहा कि जब भगवान की पूजा की जाती है तो घंटी बजाते हैं, भोग लगाया जाता है तो घंटी बजाते हैं। लेकिन घंटी का महात्म्य यह है कि भोग लगाते समय, पूजा अर्चना करते समय हम श्लोकों का, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और हम ठहरे कलयुगी प्राणी, हमारे मंत्रों का उच्चारण करने में त्रुटि रह ही जाती है, तो त्रुटि हो सकती है। और ये जो वेद मंत्र हैं सारे, ये गरुड़ देव के पंख से उत्पन्न है। जब गरुड़ देव उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेदों की ऋचाएं प्रकट होती हैं। और यदि गरुड़ घंटी बजाई जाती है तो वेद मंत्र, क्योंकि गरुड़ जी से ही प्रकट है, तो उन मंत्रों को कहने का पुण्य हमें मिल जाता है और उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाती, भगवान की वह पूजा अर्चना सफल हो जाती है। इसलिए घंटी अवश्य बजानी चाहिए। और दूसरी बात कि भोग लगाते समय तुलसी पत्र अवश्य धारण करना चाहिए, धरना चाहिए। आज तो हम अन्नकूट भी मनाएंगे, भगवान को भोग भी लगेगा, और कल आप सभी से पूछा भी जाएगा कि भगवान को भोग लगाते समय क्या क्या करना चाहिए। तुलसी पत्र रखना चाहिए। अच्छा, अब तुलसी तभी रखेंगे जब घर में तुलसी होगी, घर में तुलसी होगी, पूजा होगी। तुलसी का पत्र नित्य प्रति भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान को धोकर तुलसी का पत्र अर्पण करना चाहिए। तुलसी का पत्र अर्पण करेंगे, भोग में धरेंगे तो भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं। अरे भोग पर क्या, किसी भी वस्तु पर, चाहे कितनी श्रेष्ठ हो, कितनी महंगी हो, सुंदर हो, स्वादिष्ट हो, यदि खूब मन से आपने बनाया लेकिन तुलसी पत्र नहीं रखा तो चाहे जो हो जाए भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे। और कैसा भी भोग हो, जल हो, फल हो, कुछ भी हो, थोड़ी बहुत चीज हो, और उस पर यदि तुलसी पत्र पधरा दिया तो ठाकुर जी उसको ग्रहण करके ही रहते हैं, क्योंकि भगवान को तुलसी अत्यधिक प्राण प्रिय है। भोग की तो छोड़ो, यदि किसी नीच व्यक्ति पर, हम जैसे निकृष्ट पुरुष पर भी यदि तुलसी चढ़ जाती है तो ठाकुर जी उसको स्वीकार करने से मना नहीं कर पाते। इसलिए भक्तजन क्या करते हैं, अपने कंठ में तुलसी धारण कर लेते हैं कि हे नाथ, अब तो हमें ग्रहण कर लीजिए, अब तो हम आपकी भोग की वस्तु हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल भी सुना था, मृत्यु के समय यदि किसी के कंठ में तुलसी हो, मुख में तुलसी हो, तो यमदूत क्या करते हैं, उसको पकड़कर ले जाते हैं और फिर नरक में डालकर सजा देते हैं। फिर क्या करते हैं, बोलिए, जोर से बोलिए। उसको कभी नरक में नहीं ले जाते, नरक तो दूर की बात, उसका कभी स्पर्श भी नहीं करते, बल्कि दूर से प्रणाम कर कर और चले जाते हैं कि ये कोई हरि भक्त है। इसलिए कथा तो हम सुन रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन में भी अपनाना है। सबके घर में, प्रत्येक सनातनी के घर में, वैष्णव के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। नित्य प्रति उसमें जलदान होना चाहिए। उन्हें सुंदर वस्त्रों से सजा कर रखना चाहिए, कोई चुनरी गमले पर उड़ा देनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। खास करके कार्तिक मास में तो तुलसी में दीपदान का खूब महत्व है, बहुत भारी महत्व है। कल सुना था, कार्तिक में भीष्म पंचक में जो संध्या समय में तुलसी जी में दीपदान करता है, क्या होता है? अरे ये भी भूल गए, महालक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। कम से कम ये तो याद रख लो, लक्ष्मी जी को तो सब चाहते हैं, महालक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने घर में तुलसी को रखना चाहिए, भगवान को चढ़ाना चाहिए। जितनी बार भोग लगे, जितनी वस्तुओं का लगे, सब पर तुलसी धरकर ही भोग लगाना चाहिए।